सो दिस इज द क्लिनिकल केस 7 ऑफ स्किल बिल्डिंग केस सीरीज। ये एक इजी लेवल का केस है। हम सबसे पहले इसका केस सिनारियो देखेंगे, फिर इसके एग्जामिनेशन देखेंगे, क्लिनिकल क्लूज देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या लगेगी वो देखेंगे। तो इन 5 पॉइंट से हम पता कर सकेंगे कि डायग्नोसिस क्या बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस सिनारियो। A 6-year-old child is brought to the OPD with fever for 2 days, runny nose, sneezing, mild cough और डिक्रीज्ड एपेटाइट। तो एक 6 साल का बच्चा हमारे ओपीडी में आता है। उसे फीवर 2 दिन से था, रनी नोज, नाक बह रही थी, छींकें आ रही थी, माइल्ड कफ था और डिक्रीज्ड एपेटाइट। जब हमने एग्जामिनेशन किया तो हमें मिला कि टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, थ्रोट माइल्डली कंजेस्टेड है, चेस्ट क्लियर ऑन ऑस्कल्टेशन और नो ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो हमें क्लिनिकल क्लूज क्या मिले? रनी नोज, फिर स्नीजिंग, माइल्ड फीवर, माइल्ड कफ, चाइल्ड अदरवाइज एक्टिव। मतलब हमें सिर्फ ये मिला कि चेस्ट क्लियर था एस्कल्टेशन करने पे और ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं थी। बस इसमें हमें मिला कि रनी नोज थी, स्नीजिंग थी, माइल्ड फीवर था और माइल्ड कफ था। अब हमने इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या क्या देनी है? यूजुअली इसमें रिक्वायर नहीं रहती क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। कभी कभी सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं, यानी बहुत टाइम तक रहते हैं या ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, तो हम इन्वेस्टिगेशन लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसे इन्वेस्टिगेशन नहीं देंगे। फिर हम इसका क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं? तो डायग्नोसिस क्या है? कॉमन कोल्ड। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? राइनोवायरस है। आर एंटीबायोटिक्स रूटीनली रिक्वायर्ड? एंटीबायोटिक्स हमें लगेंगे? नो, नॉट रूटीनली रिक्वायर्ड। व्हाट सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुड बी एडवाइज्ड? जैसे फ्लूइड्स हो गए, रेस्ट हो गया, सेलाइन, नेजल ड्रॉप्स और पैरासिटामोल फॉर फीवर। ये सेम ही दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और व्हाट रेड फ्लैग सिम्टम्स रिक्वायर इमीडिएट रिव्यू? अब इसमें रेड फ्लैग्स क्या क्या है? जैसे फास्ट ब्रीथिंग हो जाएगी, चेस्ट इन ड्राइंग हो जाएगा और परसिस्टेंट हाई फीवर रहेगा, पुअर फीडिंग, खाना भूख कम लगना या खाना कम खाना या लिथार्जी। तो इसमें हमने आज डायग्नोसिस देखा कि कॉमन कोल्ड है, जिसमें एक्यूट वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। ये कॉमन कोल्ड वायरस है जो कि राइनो वायरस है, मोस्ट कॉमन कॉज। अब इसमें हम पैरासिटामोल देते हैं फीवर के लिए, एंटीबायोटिक्स नहीं देते क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्लिनिकल पॉइंट क्या याद रखना है? रनी नोज है, स्नीजिंग है, माइल्ड फीवर है, तो ये कॉमन कोल्ड का केस है। की पॉइंट्स क्या रिमेंबर रखने हैं? कॉमन कोल्ड इज सेल्फ लिमिटिंग, 5 से 7 दिन रहता है। सपोर्टिव केयर इज मेन स्टे। सपोर्टिव केयर यानी घर में रहते हुए सावधानियां बरतना, क्या क्या केयर कर सकते हैं हम। अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देना है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। हैंड हाइजीन एंड फ्लूइड हेल्प रिकवरी। व्हेन टू वरी, अब देखो कभी ये ठीक नहीं हुआ, हमने उसे पैरासिटामोल दे दी फीवर के लिए, पर ये फीवर ठीक नहीं हुआ, कॉमन कोल्ड, और सिम्टम्स 7 से 10 दिन ज़्यादा तक रहे, फीवर 3 दिन से ज़्यादा रहा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगी, पहले नहीं हो रही थी, कफ माइल्ड कफ था और अब कफ सीवियर हो गया। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि फिर हम इन्वेस्टिगेशन देंगे, फिर हम एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाएंगे। लेकिन जब कोई पेशेंट आता है और उसे कम दिनों के लिए बुखार है और रनी नोज है, जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स है, तो हम उसे डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कॉमन कोल्ड का है। बट जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया इसमें कि सिम्टम्स मोर देन 7 to 10 डेज, हाई फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और ये जो जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल कर रहा होगा तो हमें डायग्नोसिस दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।